हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। विज्ञान के जितने उपयोग हैं उतने ही उसके दुरुपयोग हैं। तो इनके दुरुपयोग से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। जीवन में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया हो। यानी हर जगह कहीं ना कहीं विज्ञान प्रयोग में आ जरूर रहा है। विज्ञान से मनुष्य को जहाँ पर अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग, असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। यानी जितनी विज्ञान सुविधाएं दे रहा है उतने ही उसके दुरुपयोग भी हो रहे हैं। अब दुरुपयोग कौन कौन से हैं? जैसे है, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। कहने का मतलब है कि विज्ञान जितनी तेजी से बढ़ रहा है यातायात के क्षेत्र में, उसमें से पेट्रोल और डीजल से निकलने वाला धुआं, पेट्रोल और डीजल से जो धुआं बनता है वाहनों में, और वह निकलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। दूसरा है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। जैसे खेतों में जो खाद और कीटनाशक दवाइयाँ गिर रही हैं, उनसे कृषि उत्पादन तो हो रही है, मतलब कृषि के उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इसके अनुचित यानी अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण के संकट भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले जो केंचुए और सांप हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। जब खेतों में उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं तो उनसे मृदा प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि ये जो दवाई होती है इनमें कुछ बहुत ही खतरनाक केमिकल्स प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे मतलब मिट्टी भी खराब हो रही है और जो पानी है वो भी अशुद्ध हो रहा है। नदियाँ, जिसके कारण नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, और केंचुए और सांप, इन कीटनाशक दवाइयों की वजह से केंचुए और सांप भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में मर रहे हैं, जिससे मिट्टी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तीसरा पॉइंट है, भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं। पानी का बहुत ज़्यादा अधिक उपयोग हो रहा है, जिससे कुएं और तालाब जो है वो सूख रहे हैं और पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे खिसकता जा रहा है। तीसरा है, तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यानी इससे ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जो लाउड स्पीकर है, डीजे है, ये सब भी विज्ञान की ही देन है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार भी विज्ञान ही है, ध्वनि प्रदूषण का। अगला पॉइंट है, मानव बस्तियों में कूड़े कचरे और अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। अगला पॉइंट है, रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो रहा है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण बन गया है। ठीक है, तो रेडियोधर्मी विकिरण भी किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। अब रेडियोधर्मी विकिरण से पृथ्वी जो है, पृथ्वी संकट में आ गई है, और जिससे वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है, और वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण ओजोन परत में छिद्र बन गया है। अगला पॉइंट है, परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया है। यानी परमाणु ऊर्जा के अनुचित उपयोग कर रहे हैं लोग। वहाँ अभी हिरोशिमा और नागासाकी में मतलब बम गिरा दिया गया था, परमाणु बम गिरा दिया गया था, जिससे कुछ ही सेकंडों में वहाँ पर बहुत अधिक लोग मर गए थे। तो ये भी एक विज्ञान की बहुत ही बड़ी दुरुपयोग है। अगला पॉइंट है, जो फ्रिज है और एसी है, उनसे प्रयुक्त गैसों में वायुमंडल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है।
यानी जो फ्रिज है और एसी है, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक गैस निकलती है, जिससे ओजोन परत में, ये भी एक ओजोन परत के छिद्र का कारण है। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला पॉइंट है, सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं पेट्रोल और डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिसका क्या कारण है, मतलब कि इस क्या प्रभाव हो रहे हैं? इससे सिर दर्द और दमा और अस्थमा जैसे रोग हो रहे हैं। मतलब जो धुआं है पेट्रोल और डीजल, मतलब जो वाहनों से निकलता है पेट्रोल और डीजल के दहन से, वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा और अस्थमा जैसे रोग हो रहे हैं। वैज्ञानिक खोजों में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। जो चरक थे, ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले शल्य चिकित्सा दी थी। कौन सी चिकित्सा? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा दी थी, जो थे जड़ी बूटियों से रोगों का उपचार किया करते थे। उसके बाद है दूसरे एक और वैज्ञानिक हुए सुश्रुत। इन्होंने भी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान और श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। आधुनिक वैज्ञानिकों खोजो, ये है अगला। अब इधर है भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान, और इधर है विदेशी वैज्ञानिक और उनके योगदान। तो पहले भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लेते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता के क्षेत्र में खोज की। सर सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन प्रभाव जिसे कहा गया, उसकी खोज की। एस रामानुजन ने संख्या पद्धति यानी संख्या सिद्धांत के बारे में बताया, और मेघनाथ साहा ने तापीय आयनीकरण के बारे में बताया। टी.आर. शेषाद्री ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी औषधि विज्ञान के बारे में जानकारी दी। होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु और कॉस्मिक विकिरण की खोज की। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान की मतलब के आविष्कार किए। कुछ इस अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इनका योगदान है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रक्षेपण शास्त्र यानी मिसाइल बनाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने भी प्रक्षेपण शास्त्र यानी मिसाइलों के क्षेत्र में काम किया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकी कोड की स्थापना की, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान दिया। कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान की एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक रही। इनमें से आपके जो इम्पोर्टेंट है वो है रामानुजन और टी.आर. शेषाद्री, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और कल्पना चावला। तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। उसके बाद है विदेशी वैज्ञानिक। विदेशी वैज्ञानिक हैं एडवर्ड जेनर। इन्होंने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन बनाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम दो तत्वों की खोज की थी। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज की। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्कोनी ने रेडियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन, ये इम्पोर्टेंट है। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत दिया। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर दिया। माइकल फेराडे ने डायनेमो दिया। विलियम रोंटेजन ने एक्सरे की खोज की, ये भी इम्पोर्टेंट है। जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की। किसकी खोज की? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की। अब ये पीछे कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है, इसे भी पढ़ लेते हैं। एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर सीवी रमन
हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है, इसे इसकी शॉर्ट फॉर्म है इसरो, इसे शॉर्ट फॉर्म में इसरो बोलते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म दी हुई है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिज़ाइन करके निर्माण किया जाता है। जो कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो इसरो ही बनाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा भी एक उपग्रह है, वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऐसे ही जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं वो भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें जैसे दूर संचार के लिए, मौसम विभाग संबंधी जो अध्ययन है उसके लिए एक सैटेलाइट छोड़ा गया, आपदा प्रबंधन के लिए, नौवहन के लिए, समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी जो उपग्रह है ये आदि प्रमुख हैं। हमने क्या सीखा ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगले पार्ट में मैं आपको ये पूरी अभ्यास प्रश्न जो भी है ये सब करा दूंगी।